आज हम आपको जैसलमेर के टॉप 10 पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देंगे। जैसलमेर जिले को गोल्डन सिटी इसलिए कहा गया है, यहाँ रेत और पीले पत्थरों से बनी हुई सुंदर सुंदर इमारतें हैं। इस शहर में कई हवेलियाँ और मंदिर के साथ किले भी हैं, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं। इस शहर को 1156 में महारावल जैसल ने बसाया था। इस शहर में कई स्थापत्य कला के साथ पीले बलुओं पत्थर पर कारीगरी की गई है। अब हम आपको बताते हैं जैसलमेर के 10 टॉप पर्यटक स्थलों के बारे में। नंबर 1, तन्नौट माता। तन्नौट माता पाकिस्तान से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर और जैसलमेर से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह तन्नौट माता का चमत्कारी मंदिर है। इसमें आज भी जिंदा बम रखे हुए हैं और 1971 में पाकिस्तानियों ने यह बम दागे थे। इस मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना हमारे भारतीय जवानों द्वारा की जाती है, इसलिए माता को जवानों की माता और थार की वैष्णव माता भी कहा जाता है। नंबर 2, लोंगेवाला युद्ध स्थल। लोंगेवाला युद्ध स्थल जैसलमेर से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोंगेवाला युद्ध स्थल वह स्थान है जहां 1971 में भारत के 120 जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था और पाकिस्तानी सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा छोड़े गए टैंक, बंदूकें, जीपें आज भी यहाँ रखी हुई है, जिसे देखने आज भी दूर दूर से पर्यटक आते हैं। नंबर 3, खाबा फोर्ट। खाबा फोर्ट का किला जैसलमेर की धौरा पर पालीवाल ब्राह्मणों ने बनवाया था। इस किले को राजस्थानी शैली में बनाया गया है। इस किले के चारों ओर रेत ही रेत है और यहाँ रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है। इस किले को बनवाने का उद्देश्य व्यापारियों को ठहरने के लिए बनवाया गया था। आपको बता दें कि पहले के समय में यह मार्ग सिल्क मार्ग था, इसलिए खाबा फोर्ट का किला उस समय का बेजोड़ कारीगरी का नमूना है। नंबर 4, कुलधरा गांव। कुलधरा गांव जैसलमेर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ देश विदेश से भी पर्यटक जरूर घूमने आते हैं। इस गांव को श्रापित गांव के साथ भूतिया गांव भी कहते हैं। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। उस समय जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह थे, जो बड़े ही अत्याचारी थे, जिससे परेशान होकर पालीवाल ब्राह्मणों ने एक दिन में पूरा गांव खाली कर दिया और जाते जाते यह श्राप दे दिया कि यहाँ कोई भी बस नहीं पाएगा। नंबर 5, सलीम सिंह की हवेली। इस हवेली को मंत्री सलीम सिंह ने बनवाया था, जो दूर से मोर जैसी लगती है। आपको यहाँ पीले पत्थरों की सुंदर नक्काशी का काम दिखाई देगा। इस हवेली में 38 झरोखे और मोर की आकृति की छत बनी हुई है, जो वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को यह हवेली बहुत ही पसंद आती है। कहते हैं इस हवेली को सलीम सिंह और ऊंचा बनाना चाहते थे, लेकिन महाराज ने इजाज़त नहीं दी। नंबर 6, नथमल की हवेली। इस हवेली को दीवान नथमल ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था। यह हवेली 5 मंजिला है, जिसमें सोने की कलाकृति की गई है। यह एक बेजोड़ वास्तुकला का नमूना भी है। यह मुस्लिम और राजपूत शैली में बनाई गई है। इसको 2 मुस्लिम कारीगर हाथी और लालू ने बनाया था। इन दोनों को कहा गया था कि इस हवेली में एक जैसी कारीगरी नहीं होनी चाहिए। नंबर 7, पटवों की हवेली। इस हवेली को 14वीं शताब्दी में सेठ पटवों ने बनवाया था। इस हवेली में पीले पत्थरों को तराश कर 66 झरोखे बनाए गए हैं, जिसमें सुंदर वास्तुकला के साथ नक्काशी की गई है। यह हवेली 5 मंजिला है, जिसमें बाहरी तरफ बारीक नक्काशी के साथ कई प्रकार की कलाकृतियाँ की गई हैं। यह हवेली स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। नंबर 8, गड़ीसर झील। यह झील
14वीं शताब्दी में महाराज गढ़ी सिंह ने बनवाई थी। इसे बनवाने का उद्देश्य यहाँ की जनता को पानी की समस्या से दूर करना था। इस झील में आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं और यह स्थान पर्यटकों का मुख्य स्थान है। यहाँ भी सुंदर सुंदर छतरियाँ बनी हुई हैं। नंबर 9, जैन मंदिर। यह मंदिर जैसलमेर किले में स्थित है। यह मंदिर ऋषभ देव और समदेव जी को समर्पित है। इसे देवलाड़ा शैली में बनवाया हुआ है। इस मंदिर में 6666 मूर्तियां हैं जो बहुत पुरानी हैं। मंदिर पर बलुआ पत्थर पर बहुत ही सुंदर वास्तुकला की गई है। इस मंदिर में ज्ञान भंडार नाम की पुस्तकालय है जहां पुराने ग्रंथ और पांडुलिपियां रखी हुई है। नंबर 10, जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। इस किले को रावल जैसल ने 12वीं शताब्दी में त्रिकुटा पहाड़ी पर बनवाया था। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यह किला पीले बलुआ पत्थरों को जोड़कर बनवाया गया है। यह ऐसा किला है जिसमें चूने व सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब इस किले पर सूर्य अस्त के समय सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि यह किला सोने की तरह चमकता है। यह लिविंग फोर्ट है। आज भी इस किले में 5000 लोग निवास करते हैं। इस किले में कई महल, मंदिर और हवेलियां बनी हुई हैं।